नमस्कार, हिंदी सागर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे शब्द विचार का दूसरा भाग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और वीडियोस ला सकूं। तो आइए आज की कक्षा शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में हमने शब्द विचार पर विश्लेषण किया था, जिसमें कि हमने शब्द विचार की परिभाषा देखी थी, शब्द की परिभाषा देखी थी और उनका वर्गीकरण देखा था, जिसमें कि हमने शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया था। जिसका प्रथम जो आधार था उत्पत्ति के आधार पर, उसके हम भाग देख रहे थे। उत्पत्ति के आधार पर हमने शब्दों को 5 भागों में बांटा था, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर, जिसमें कि हमने तत्सम और तद्भव शब्दों को पूरी तरह जान लिया था। आज हम देखेंगे देशज, विदेशी एवं संकर शब्द। तो आइए शुरू करते हैं। शब्द विचार, इसका आज हम दूसरा भाग देख रहे हैं, जिसमें कि हम आज देखेंगे, पिछली कक्षा में हमने तत्सम और तद्भव देखे थे। आज देखेंगे हम देशज, विदेशी एवं संकर शब्द। आज हम देखेंगे देशज, विदेशी और संकर शब्द, जिसमें देखते हैं सबसे पहले देशज शब्द। देशज का शाब्दिक अर्थ होता है देश और जय। देश का मतलब देश और जय में जय का मतलब जन्म लेने वाला। जो देश में जन्म लेने वाला हो वो देशज कहलाता है। जो देश में जन्मा हो वो देशज कहलाता है। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो आंचलिकता के प्रभाव से हिंदी में आ गए, या जो आंचलिक भाषाओं के जो शब्द होते हैं वे हिंदी में आ गए, वे सारे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप जयपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं या जयपुर ज़िले से रहने वाले हैं और आपका एक दोस्त जोधपुर का रहने वाला है। यह हम जानते हैं कि जयपुर की भाषा और जोधपुर की भाषा में काफ़ी अंतर होता है। अगर वो जयपुर की भाषा में बात करता है और आप जोधपुर की भाषा में बात करते हैं तो जयपुर वाला जोधपुर की भाषा के कुछ शब्द नहीं समझ पाएगा और जोधपुर वाला जयपुर की भाषा के कुछ शब्द नहीं समझ पाएगा। तो इन दोनों ने फिर भाषा का चयन किया हिंदी का। जैसे आप मान लीजिए आपका एक दोस्त है, एक बै, यह जयपुर का है और यह जोधपुर का है। यह एक दूसरे की भाषा पूरी तरह नहीं समझ पाते, इसलिए इन्होंने संप्रेषण का जो साधन अपनाया वो अपनाया हिंदी। इन्होंने संप्रेषण का साधन अपनाया हिंदी भाषा। लेकिन यह जो जयपुर का है वो पूर्ण रूप से शुद्ध हिंदी उच्चारित नहीं कर पाएगा। इसकी भाषा में जयपुर के जो भाषा के जो शब्द हैं वो कुछ न कुछ अपना प्रभाव जरूर डालेंगे और जोधपुर वाले की भाषा में भी हिंदी में जोधपुर की भाषा का कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर दिखेगा। यह अपन जानते हैं कि भाषा का जो प्रभाव है वो हमें भाषा का जो प्रभाव है वो दिखता ही है। आपकी आंचलिक जो भाषा होगी उसका प्रभाव आपकी भाषा पर दिखेगा ही दिखेगा। तो कुछ शब्द जयपुर वाली हिंदी में आ गए, कुछ शब्द जोधपुर वाले हिंदी में आ गए। इस प्रकार आंचलिक भाषाओं के जो शब्द हिंदी भाषा में आ गए या हिंदी भाषा में उपयोग करने लगे वे सारे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। इसमें जैसे खटखटाना, इनके जो उदाहरण हैं उसमें आप खटखटाना, खुरपा, ऐसे कई शब्द हैं जो कि आंचलिक भाषाओं के हैं या देशी भाषाओं के हैं और हिंदी भाषा में अपना लिए गए, वे सारे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। मतलब कि समय और परिस्थिति के अनुसार जो शब्द मनगढ़ंत हमने हिंदी भाषा में ले लिए वे सारे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। इसके आगे आते हैं विदेशी शब्द। इसके आगे विदेशी शब्द। विदेशी शब्द का मतलब जैसा इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा, विदेशी का मतलब दूसरे देश की भाषाओं के वो शब्द जो हिंदी भाषा में अपना लिए गए। मतलब दूसरे देश की भाषाएं, मतलब संस्कृत और हिंदी, कई देश ऐसे भी हैं जहां संस्कृत और हिंदी भाषा प्रयोग में ली जाती है। तो संस्कृत और हिंदी भाषा को छोड़कर बाकी जो भाषाएं
बोली जाती है, अरबी, फ़ारसी, तुर्की, इंग्लिश, वो सारे शब्द जो कि दूसरी भाषाओं के हिंदी भाषा ने अपना लिए, वे सारे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। इन विदेशी शब्दों का हिंदी भाषा में प्रचलन का जो माध्यम था वो था आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक। इन कई कारणों से विदेशी शब्द जो है वो हिंदी भाषा में आए। हमने पढ़ा है कि बहुत सारी विदेशी जातियां भारत में आई और उन्होंने हम पर राज भी किया। कई हमारे साथ राजनीतिक संबंधों में हुए, कईयों के आर्थिक संबंध हुए। आज भी हम जब किसी से आर्थिक संबंध हमारे होते हैं तो कुछ ना कुछ प्रभाव उनकी भाषाओं का हमारी भाषा पर ज़रूर पड़ता है। इन किन्हीं भी कारण से जब हम विदेशियों के संपर्क में आए या विदेशी हमारे संपर्क में आए तो वो अपनी भाषा के कुछ शब्द हमारे यहाँ छोड़ गए और वो हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए। वे सारे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। इनकी लिस्ट, इनमें अरबी, तुर्की, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, बहुत सारी भाषाओं के जो शब्द हैं वो इनमें आते हैं, जैसे चाय, तौलिया, ऐसे बहुत से शब्द हैं जो कि विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। इसके बाद आता है संकर शब्द। देशज शब्द वे शब्द जो आंचलिकता के प्रभाव से हिंदी में आए हैं या जो देशी भाषाओं के शब्द हैं जो परिस्थितियों के अनुसार गढ़कर हमने बना लिए। वे सारे शब्द, जैसे हम बोलते हैं खचाखच भरी बस थी या खचाखच भरी गाड़ी थी, तो खचाखच एक जो शब्द है वो देशज शब्द होगा। इस प्रकार जो शब्द आंचलिकता के प्रभाव से या देशी भाषाओं के हिंदी ने अपना लिए, वे सारे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशों से आए वे शब्द जो कि राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या किन्हीं भी कारणों से भारतवर्ष में या हिंदी ने अपना लिए, वे सारे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। आगे आते हैं संकर शब्द। संकर का मतलब होता है मिश्रित। संकर शब्दों को हम मिश्रित शब्द भी कहते हैं। संकर शब्दों को हम मिश्रित शब्द भी कहते हैं। मिश्रित शब्द या संकर शब्द का अर्थ होता है जब दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, वे संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी यह एक संकर शब्द है क्योंकि इसमें रेल जो है वो अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी जो है वो हिंदी का शब्द है। इसी प्रकार उद्योगपति, इसमें उद्योग जो है वो संस्कृत शब्द है और पति हिंदी शब्द है। इस प्रकार दो अलग अलग भाषाओं, इसमें आप किसी भी भाषा का शब्द हो सकता है, जैसे बेआब, बेढंगा, ये जो शब्द हैं वे सारे दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हैं, इसलिए उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। संकर शब्द वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। आज हमने देखा शब्द विचार पर शब्दों के उत्पत्ति के आधार पर बाकी बचे 3 आधार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर, जिसमें देशज शब्द वे शब्द जो कि हिंदी भाषा में आंचलिकता के प्रभाव से आए हैं, मतलब जो क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द होते हैं वे जब हिंदी भाषा में अपना स्थान पाते हैं तो वे देशज शब्द कहलाते हैं। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक किन्हीं भी कारणों से जब विदेशियों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा या विदेशी भाषाओं का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा तो उन भाषाओं के कुछ शब्द हिंदी भाषा ने अपना लिए और वे हिंदी भाषा में प्रचलन में आ गए, वे सारे शब्द विदेशी शब्द कहलाए। और संकर शब्द वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हैं, वे, और
संकर शब्द वे शब्द जो अलग अलग दो भाषाओं से मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं और हिंदी भाषा में उसी रूप में प्रचलन में आ गए, वे सारे संकर शब्द कहलाते हैं। इसमें संकर शब्दों को हम मिश्रित शब्द भी कहते हैं। आज के इस कक्षा में आपको अगर कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली कक्षा में हम देखेंगे रचना के आधार पर रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर का वर्गीकरण हम अगली कक्षा में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।